हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 जो कि प्रॉब्लम नंबर 8 तक हम लोगों ने देख लिया था। 9, 10, 11 तक हम लोग को अब देखना है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, एक्सरसाइज को। राइट डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉब्लम नंबर 9 को नोट डाउन कर दिया हूँ मैं। राइट तो यहाँ पे देखो जरा कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है। इन द फिगर, ये जो फिगर है इसके अंदर में ए बी इक्वल टू ए सी, ये ए बी जो है वो इक्वल है किसके, ए सी के। इसीलिए ये मार्किंग भी की हुई है कि आपको पता चल जाए देखते के साथ कि ये जो है इक्वल है किसके, ए सी के। यानी कि ये दोनों साइड इक्वल हो गए। इसका मतलब ये ट्रेंगल क्या हो गया, आइसोस्केलेस ट्रेंगल हो गया। क्लियर है। अब चलो आगे। इफ एंगल बी, अगर एंगल बी जो है यानी कि यहाँ का जो एंगल जो बी है इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए जितना है उसका ठीक ये कितना है, ट्वाइस है। क्लियर है। तो एंगल ए को मान लेता हूं x, एंगल को x मैंने क्या मान लिया, एंगल को मान लेता हूं x, और तो एंगल b कितना हो जाएगा, ट्वाइस, तो ये 2x। क्लियर है। देन डिटरमाइन ऑल 3 एंगल्स ऑफ द ट्रेंगल। तो कह रहा है कि आपको क्या करना है कि जितने भी अब ट्रेंगल, एक ट्रेंगल में जितने भी एंगल बनेंगे इन सभी को आपको क्या करना है, बनाना है, बताना है, उसका एंगल बताना है कि कितना एंगल होगा प्रत्येक एंगल। एंगल बी कितने डिग्री का होगा, एंगल सी कितने डिग्री का होगा, एंगल ए कितने डिग्री का होगा। इसका मतलब अब समझना है कि हुआ क्या क्या चीज़ यहाँ पे। अब ध्यान से देखो जरा, मैं ये पिक्चर पूरा समझाता हूँ। ए बी सी एक ट्रेंगल है, ए बी जो इक्वल है किसके, ए सी के। इसका मतलब ये क्या हो गया, आइसोस्केलेस ट्रेंगल हो गया। आइसोस्केलेस ट्रेंगल हो जाने से हुआ क्या कि इसके ठीक अपोजिट जो एंगल बन रहा है, क्लियर है, ये एंगल इक्वल होगा किसके, ये जो AC साइड है इसके ठीक अपोजिट वाले एंगल के। क्यों, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ठीक अगर कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो इसका ठीक अपोजिट एंगल और उसका जो साइड इक्वल है उसके ठीक अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। राइट तो एंगल B का अपोजिट एंगल कौन हो रहा है, एंगल C। राइट सॉरी, ए बी साइड का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल सी। राइट और AC साइड का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल बी। यानी कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी। इसका मतलब एंगल सी कितना हो जाएगा, ये भी 2x होगा क्योंकि ये 2x बोल रहा था। राइट तो इस चीज को भी जरा समझो जरा, क्या कह रहा था यहाँ पे कि इफ एंगल बी, अगर एंगल बी जो है इज ट्वाइस, एंगल बी ट्वाइस है किसके, ऑफ एंगल ए के। एंगल ए जितना है उसका ठीक दोगुना जो है, दोगुना एंगल बी है। तो मैंने लिख दिया एंगल ए जो है x, मान लिया एंगल ए जो है x, तो एंगल बी कितना होगा 2x। अगर ये 2x हो गया इसका मतलब ये भी 2x होगा। क्यों, क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्रेंगल है। ये सारा नियम कानून यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक तो चलो अब यहाँ से सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक तो चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी है ना, ए बी इक्वल टू ए सी। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल क्या हो गया, एंगल बी, सॉरी एंगल ऐसे लिख सकते हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो गया। क्यों हो गया, ये दोनों इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे मैं मार्किंग दे रहा हूँ ड्यू टू आइसोस्केलेस ट्रेंगल। क्यों हो गया बेटा, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रेंगल हो गया। ये जैसे ही ए बी इक्वल टू ए सी लिखा ये तो समझ लेना कि आइसोस्केलेस ट्रेंगल हो गया। ठीक है तो यहाँ पे आपको ये भी लिखना है कि ट्रेंगल ए बी सी इज आइसो, है ना, आइसोस्केलेस ट्रेंगल है। ठीक है क्लियर। ये इसका रीजन हो गया, ये जैसे ही ए बी इक्वल टू ए सी हो गया तो एंगल भी इक्वल हो गया। ओके अब चलो ध्यान से देखते रहना कि क्या हो क्या रहा है। यहाँ पे बोल रहा था कि एंगल बी इज, तो अब चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेयर अकॉर्डिंग, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि एंगल बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए। तो यानी कि एंगल ए इक्वल टू मैं मान लेता हूँ x, लेट यहाँ पे LET, लेट एंगल ए इक्वल टू x, तो एंगल बी क्या होगा, एंगल बी क्या कह रहा था, ट्वाइस, TWIC, ट्वाइस ऑफ एंगल ए।
है ना, ट्वाइस ऑफ एंगल ए, यानी कि एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और एंगल ए कितना है x, तो 2x हो गया। तो देखो एंगल ए इक्वल टू एक्स और एंगल बी इक्वल टू 2x, क्लियर है। तो एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, क्लियर है। सी एंगल सी इक्वल टू 2x क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के दोनों एंगल आपस में इक्वल हुए हैं, राइट। एंगल सी इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे कारण दे रहा हूँ, ड्यू टू आइसो स्केल्स ट्रायंगल, क्योंकि आइसो स्केल्स ट्रायंगल से ये एंगल सी इक्वल टू 2x हो गया, है ना। ये भी यहाँ पे देख लो और आपको यहाँ समझा भी चुका, ठीक है, ये हो गया। अब चलो, अब क्या करोगे आप, आपको तो हर एक एंगल निकालना है। तो चलो अब आपको यहाँ से कहानी शुरू होता है, ठीक है। यहाँ के बाद अब यहाँ लिख रहा हूँ, अब आपको पता है ना, वी नो दैट ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है, ठीक है। क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 हो गया था, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है, राइट। तो क्या लिखोगे, एंगल ए की जगह पे क्या लिखोगे x प्लस एंगल बी की जगह पे 2x प्लस एंगल सी की जगह पे 2x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, देखो 2 2 2 4 और ये अकेला है ना। देखो x लगा है, x लगा है, x लगा है, तीनों में x लगा है, राइट। तो इसकी कितना हो गया, ये कितने x हो गए, 2 2 4 और 1 5, 5x हो गए, ठीक है। 2 + 2 4, 4 + 1 5x हो गए इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और ये कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट जब इक्वल के इधर आता है ना, कोफिशिएंट जब इक्वल के इधर आता है तो कहाँ, डिनोमिनेटर में चला जाता है, पहले ही बता चुका हूँ, राइट। तो इसका जो सॉल्यूशन वीडियो है ना, उसको भी जाके देखो जरा, है ना, तो आपको और भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अब चलो 5 से ये जाएगा, नहीं विश्वास है तो आप ऐसे काटो जरा 180 डिग्री से। चलो तो कितने जामे, 5 3 जा 15, क्लियर है, क्योंकि 5 4 जा तो 20 हो जाता है, तो 5 3 जा में लगाया मैंने, 5 दिया 15, तो 18 में से 15 चला गया, तो 3 और ये 0 को नीचे लेके आओ, तो 5 छक्के 30 चला गया, 5 6 जा 30, तो कितने 36 में, तो ये कट जाएगा कितने में बेटा 36 में। अब चलो अब मिटा देता हूँ मैं इसको, समझ में आया ये कैसे कटा, है ना, ये कट गया 36। तो x इक्वल टू कितना आया बेटा 36 डिग्री। अब ध्यान से देखते चलना, क्लियर है। अब देखो जरा, आपने क्या कहा था, एंगल ए इक्वल टू एक्स माना था, यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एक्स, यानी कि ये रहा x, यानी कि कितना बेटा 36 डिग्री, ये हो गया। एंगल बी इक्वल टू कितना है 2x, एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल बी इक्वल टू कितना है 2x, इसका मतलब ये 2, ये वाला 2 और मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, याद रखना, 2 मल्टीप्लाई, ये x नहीं लिखा हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई x लिखा, x का वैल्यू कितना आया है 36 डिग्री। इसका मतलब अब 36 को 2 में अप्लाई करो, कितना 72 डिग्री हो जाएगा, है ना। 36 × 2 72, और ये जो छोटा सा o दे रहा हूँ इसके हेड पे, है ना, तो वो क्या है o, है ना, डिग्री है, सॉरी। तो ये 72 डिग्री आया किसका, एंगल बी। तो एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी भी 2x है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई ये भी कितना होगा 36 डिग्री, इसका मतलब ये भी कितना 72 डिग्री, है ना। तो देखो एंगल ए इक्वल टू 36, तो एंगल बी इक्वल टू 72 और एंगल सी इक्वल टू 72, क्लियर है। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सॉल्यूशन आपका तैयार हो गया। तो जब भी आपको कुछ इस तरह से प्रॉब्लम दे कि एंगल बी जो है ना, एंगल बी जो है एंगल ए का 2x है ना, ट्वाइस है या थ्राइस है ना, ऐसे प्रॉब्लम देते हैं, तो आपको बस ऐसे ही नियम कानून लगाना है, क्लियर है, और पूरा एंगल आपको निकालना है। यहाँ पे x था तो x का वैल्यू आ गया तो 36, अब यहाँ पे x 2x है तो x की जगह पे आपने वैल्यू डाल दिया 36, तो 36 2 जा 6 दूना 12 का 2 और 3 दूना 6, तो 6 और 1 7, तो 72 डिग्री, और यहाँ भी 72 डिग्री, यानी कि 72 डिग्री 72 डिग्री। एंगल सी, एंगल बी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों आ गए, क्लियर है। अगर आपको चेक करना है तो ये तीनों को ऐड करके देखो, 36 72 और ये 72 को ऐड करके देखो, 180 डिग्री आना चाहिए। चलो देखो ऐड करते हैं,
36, 72, 72। देखो 6 और 2 और 2 4, ये 2 2 4 और 6 कितना 10 का 0 हाथ में 1, क्लियर है। 7 और 7 14, 14 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 1 कितना 18। तो देखो 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये जो एंगल निकला है मेरा ये बिल्कुल ही सही निकला है। ये क्या हो गया आंसर, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ये तो बस आपको दिखाने के लिए कि देखो तीनों एंगल का सम किया तो 180 डिग्री होता है, तो ये आपने वो जाना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 9 था। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 10 की ओर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है। तो अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 10 की ओर। तो ये रहे आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 10। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर मूविंग टू प्रॉब्लम नंबर 10। यहाँ पे इन फिगर ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इज गिवन विथ इट्स 3 एंगल। तीनों एंगल दे रखा है 43, 43, 40, 94, क्लियर है। P का भी एंगल है, R का भी एंगल है, Q का भी एंगल दे रखा है, क्लियर है। विच आर द 2 इक्वल साइड, और बोल रहा है कि आप मुझे बताओ कि कौन सा 2 साइड आपस में इक्वल है ऑफ अ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में नेम द लार्जेस्ट साइड, और आपको ये भी बताना है कि लार्जेस्ट साइड। देखो 2 क्वेश्चन मार्क है, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ है और एक क्वेश्चन मार्क यहाँ है, तो यानी कि 2 प्रॉब्लम पूछा गया है। तो अब आखिरी में कह रहा है कि जो सबसे बड़ा वाला साइड है उसका भी नाम आपको बताना है। तो चलो देखो जरा इसमें हम लोग कैसे इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। ठीक, चलो देखो जरा यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये 43 डिग्री, ये आर भी 43 डिग्री, यानी कि एंगल P इक्वल टू 43 डिग्री, एंगल R इक्वल टू 43 डिग्री। अब देखो एंगल इक्वल हो गया, यानी कि एंगल P इक्वल टू एंगल R, यानी कि एंगल P इक्वल टू एंगल R। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रायंगल है ना, ड्यू टू, यहाँ पे अब लिख रहा हूँ ड्यू टू एंगल P इक्वल टू एंगल R, एंगल P इक्वल टू एंगल R के कारण, है ना, ठीक है। के कारण क्या हुआ, के कारण, एक मिनट ना, कुछ ऐसे लिखता हूं, एंगल पी क्यू आर, यहां पे लिख रहा हूं ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। एंगल पी क्यू आर जो है वो आइसोस्केल्स ट्रायंगल हुआ बिकॉज ऑफ एंगल P इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 43 डिग्री, क्योंकि एंगल P और एंगल R जो है ये दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए 43 डिग्री, सॉरी, इसलिए ये क्या हो गया, ये आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। और आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जिसका एंगल इक्वल हो जाए तो उसका ठीक अपोजिट साइड भी क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि देखो एंगल P का अपोजिट साइड कौन है, एंगल RQ, क्योंकि ठीक इसके सामने में देखना है आपको साइड को, ठीक है। तो एंगल P का अपोजिट साइड कौन है, RQ। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एंगल P अपोजिट साइड, यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ एंगल P ऐसे लिख रहा हूँ, अपोजिट साइड ऑफ एंगल P इक्वल अप, एंगल P का अपोजिट साइड कौन होगा, RQ, क्लियर है। ओके अब देखो, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल P का तो ये रहा RQ, और इसका कौन होगा, क्योंकि ये इक्वल है 43, तो इसका अपोजिट कौन होगा, ये सामने वाला कौन, QP, कौन होगा, एंगल R, है ना। एंगल R का कौन होगा, एंगल R का कौन होगा, ठीक इसके ठीक सामने में जो साइड है वो, तो कौन होगा, PQ, कौन होगा जी, PQ। ये RQ और ये रहा PQ, क्लियर है। तो देखो ये दोनों साइड आपस में क्या हो गए, इक्वल भी हो गए, है ना। यानी कि RQ इक्वल टू PQ, RQ इक्वल टू PQ, क्यों, क्योंकि आइसोस्केल, है ना, बिकॉज
बिकॉज ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, ये साइड इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि साइड इक्वल इसलिए हुआ क्योंकि एंगल P इक्वल टू एंगल R, क्योंकि एंगल P जो है एंगल R के इक्वल है ना। सो इसलिए आर क्यू इक्वल टू पी क्यू, सो आर क्यू इक्वल टू पी क्यू इसलिए हुआ, ठीक है। और आइसोस्केल ट्रायंगल को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब चलो, अब प्रॉब्लम, ये तो पहला का हो गया पूरा ये कंप्लीट डिस्कशन। अब एक और चीज़ है, नेम द लार्जेस्ट साइड, कह रहा है कि सबसे बड़ा वाला साइड मुझे बताओ, क्लियर है। तो इसके ठीक सामने में, तो देखो ये 43 है, ये 43 है, ये दोनों तो एक जैसे हैं, लेकिन सबसे बड़ा एंगल कौन बन रहा है, ये, क्लियर है। तो इसके ठीक सामने में ये जो साइड दिया हुआ है, राइट, तो ये साइड आपको, ये तो ग्रेटर एंगल, तो ग्रेटर साइड, जो बड़ा साइड होगा, क्लियर है ना, उसके ठीक सामने में ग्रेटर एंगल बनेगा और इसके ठीक सामने में बड़ा साइड भी बनेगा। इसका मतलब कौन हो गया, कौन सा साइड ग्रेटर हो गया, पी आर, कौन सा, पी आर। यहाँ पे अब सेकंड नंबर जो दिया था उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इसका पी आर इज ग्रेटेस्ट या लॉन्गेस्ट, पी आर इज लॉन्गेस्ट बोल रहा हूँ, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट साइड। क्यों, बिकॉज ऑफ है ना, अपोजिट एंगल इज ग्रेटर, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ पी आर, बिकॉज अपोजिट, OPPOSITE, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ साइड पी आर इज ग्रेटर, है ना, क्योंकि पी आर के जो अपोजिट एंगल है ना, वो क्या है, ग्रेटर है, इसलिए। तो ये इसका कंप्लीट क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, राइट। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 10। अब हम लोग मूव कर रहे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना, राइट। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 11 की ओर, जो कि सबसे आखिरी प्रॉब्लम होगा, राइट। उसके बाद हम लोग मूव करने वाले हैं मीडियन की ओर, राइट। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम नंबर 11 फटाफट देख लेते हैं। तो ये रहे आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 11। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 11 को मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो यहाँ पे देखो, इफ़ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल आर इन द रेशियो, तो यहाँ पे रेशियो में दे रखा है। तो देखो रेशियो के प्रॉब्लम को किस तरह से हम लोग अटैम्प्ट करते हैं, वो भी चीज़ हम लोग को सीखने को मिलने वाला है, राइट। तो 2:3:4 दे रखा है, फाइंड ऑल इट्स 3 एंगल। तो इसके तीनों के तीनों एंगल को हम लोग को क्या करना है, निकालना है। और याद रहे, रेशियो को जब निकालने के बाद, तीनों एंगल निकालने के बाद हम लोग का तीनों एंगल को सम करने पे 180 डिग्री भी आना चाहिए, राइट। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करोगे। जरा देखो, जरा मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने बना लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे इसको कह रहा हूँ, ये कितना है, 2, यानी कि 2x मानो, कितना है, ये मान लो ये 3x है, और ये इसको मान लो कितना, 4x। समझ में आ गया। तो देखो, जब भी रेशियो का प्रॉब्लम दिया रहे तो आपको क्या करना है कि रेशियो में x लगा लेना है। क्या करना है, x लगा लेना है। और आपको क्या करना है, ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम का प्रॉपर्टी आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। क्या करना है, अप्लाई करना है। किसका, ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम। तो ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम क्या होता है, आपको पता है, यहाँ लिखोगे वी नो दैट, हम लोग को पता है। क्या पता है जी, द सम, क्या, द सम ऑफ, वेट, है ना। इसको लिखने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे, है ना, यहाँ पे। तो क्या लिखोगे, रेशियो, क्या लिखोगे यहाँ पे, रेशियो गिवन, क्या क्या दिया हुआ है ना, गिवन RATIO, रेशियो ऑफ 3 एंगल। यहाँ से शुरू करोगे, रेशियो ऑफ 3 एंगल इक्वल टू 2:3:4। क्लियर है।
ठीक। तो इसको एंगल ए बना लेना, इसको एंगल बी और इसको एंगल सी। क्लियर है। तो एंगल ए की जगह पे मैं यहाँ 2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंगल बी की जगह पे इसको क्या कर रहा हूँ, 3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। और एंगल 4 की जगह पे यहाँ पे 4 तो है ही, ठीक है। क्लियर। तो रेशियो ऑफ 3 एंगल ये दे रखा है 2:3:4। तो ये किसके लिए है, एंगल ए के लिए, और ये किसके लिए है, एंगल बी के लिए, और ये किसके लिए है, एंगल सी के लिए। क्लियर है। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे क्या कि एंगल ए इक्वल टू, लेट करोगे, लेट, है ना, माना कि एंगल ए इक्वल टू 2x। क्लियर है। एंगल बी इक्वल टू 3x, एंगल बी इक्वल टू 3x, क्योंकि मैंने बोला है कि जब भी रेशियो का प्रॉब्लम रहेगा तो आपको x लगा लेना है, ठीक है। और एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x। क्लियर है। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों मिल गए आपको, ठीक है। अब यहाँ से अब आप लिखोगे जो मैं लिख रहा था, वी नो दैट से, वी नो दैट, है ना, ट्रैंगल सम प्रॉपर्टीज। क्लियर है। ट्रैंगल के सम की प्रॉपर्टीज आप लोग को पता है क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए का कितना है, 2x, तो 2x लिखो, प्लस बी का कितना है, 3x, तो 3x लिख दो, प्लस एंगल सी का कितना है, 4x, तो 4x लिख दो। क्लियर है, ठीक है। अब तो 2x, 3x और 4x, अब इन सब को ऐड करो, 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो कितना हो जाएगा, ये 180 तो हो ही रहा है। अब यहाँ से चलते हैं। क्लियर है। तो देखो 2x, 3x और 4x, इन सब को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9x। कितना, 9x इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 9 क्या है, x का कोएफिशिएंट है, तो इक्वल के उधर भेजना है, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो x इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री और बाई 9। क्लियर है। तो देखो 9 2 जा यानी कि 20 डिग्री, तो x इक्वल टू निकल के आ गया कितना जी, 20 डिग्री। बातें समझ में आ गई। अब चलो, अभी एंगल नहीं निकला है, अभी एंगल a इक्वल टू नहीं, ये तो x का वैल्यू आया, तो x का वैल्यू ये सब में रखना पड़ेगा। तो चलो अब यहाँ से लिखते हैं, एंगल a इक्वल टू क्या था, 2x, तो ये रहा 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना है, 20 डिग्री, तो ये रहा 20 डिग्री। इसका मतलब 2 × 20, इसका मतलब 40 डिग्री हो गया। एंगल a इक्वल टू कितना आ गया, 40 डिग्री, ठीक है। कितना आ गया, 40 डिग्री। अब चलो एंगल b इक्वल टू कितना है, 3x, तो ये रहा 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई x का वैल्यू फिर से रखो 2 0 20, तो कितना, 3 2 जा 60 डिग्री आ गया। क्लियर है। अब एंगल c इक्वल टू क्या होगा, अब देखो एंगल c इक्वल टू 4x रखे हो आप। क्लियर है। तो कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई x का जो वैल्यू आया उसको बार बार अब मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 20, इसका मतलब 420 जा कितना, 80 डिग्री, ठीक है। ये आ गया। इसका मतलब अब कितना हुआ, अब कितना हुआ, तो एंगल a, अब देखो तो ये एंगल 40 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री आ गया, ये 80 डिग्री। अब देखो अब सबको एक बार ऐड करके भी एक बार चेक कर लो, है ना, चेक कर लो। 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री कितना आना चाहिए, तीनों एंगल कितना आना चाहिए, ऐड करने से 180 डिग्री आना चाहिए, तभी मेरा ये जो निकला है ये सही है। क्लियर है। तो चलो देखो जरा, 0 0 0 तो ये 0, अब 8 और 6 14, 14 और 4 18, तो देखो 180 डिग्री आ गया, राइट। तो इसका मतलब एंगल a इक्वल टू जो 40 डिग्री आया है, ये मेरा ये 40 डिग्री, एंगल a इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल b इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल c इक्वल टू 80 डिग्री। ये क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया, है ना। इसको मैंने ये सभी एंगल को सम करके भी चेक कर लिया कि क्या सही आया या नहीं आया। तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.1। आज क्या हो गया, इस 3.1 का द एंड हो गया। क्या हो गया, द एंड। क्लियर है। तो एक्सरसाइज 3.1 यानी कि चैप्टर 3 का 3.1 का आज द एंड हो गया। इसके सॉल्यूशन को आपने बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से आपने पढ़ा, है ना। थैंक्स ए लॉट आप सभी का, राइट। तो अब हम लोग मिलने वाले हैं, इसका जो अगला कंसेप्ट वीडियो आप लोग को मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है, किसका, मीडियन का, है ना। मीडियन पढ़ना है आप लोग को, है ना। उसके बाद और भी 1-2 पॉइंट है, उसके बाद हम लोग 3.2 को काफ़ी अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो अब मिलने वाले हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कंसेप्ट वीडियो देखना ज़रूर बिल्कुल देखना, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाए। मिलेंगे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।